हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हुए द ब्रांड न्यू सेक्शन, एक नया डेटा टाइप सीखेंगे विच इज़ डिक्शनरी इन पाइथन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जाके कभी भी अगर आप डीएसएम में जाओगे बाय चांस तो ये तो यूज़ होने ही वाला है, या कहीं पे भी अगर एमएल में जाते हो या एआई में जाते हो या कोई जेंगो वेंगो करते हो, डिक्शनरी डेटा टाइप यूज़ होती ही होती है। ओके, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, प्लीज़ गिव मी फीडबैक। प्लीज़ ज़रूर दो कि कैसा जा रहा है, क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, मेरे को कुछ तो बताओ आप लोग। ओके, एंड बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते विद द इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी डेटा टाइप। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू लर्न पाइथन एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, वो भी मेरू थ्रू एंड दैट टू लाइव, इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। 4 मंथ के लाइव क्लासेस होने वाले हैं। अब ये मत समझना जो लाइव क्लासेस सिर्फ सैटरडे संडे आके मैं आपको पढ़ा के छोड़ दूंगा। जो क्लासेस का स्केड्यूल होने वाला है वो मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर, एंड हर संडे को आपका टेस्ट एंड विद डाउट सेशन। एंड इफ यू फील लाइक कि 4 महीने लगातार हर दिन ग्राइंड कर सकते हो तो ही ये सेशन में एनरोल करना। अगर आपको लग रहा है कि 4 महीने में आपको छोड़ दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। पकड़ के रखूंगा एंड 4 महीने लगातार ग्राइंड करने वाले। इसका जो सिलेबस है वो भी आप देख लेना। जो पाइथन बिगिनर लेवल थे वहां से स्टार्ट होकर एकदम डायनेमिक प्रोग्रामिंग तक जाएंगे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, लीड कोड के क्वेश्चंस के मैंने वीडियो सॉल्यूशन बना के रखे हुए हैं, जहां पे हर एक क्वेश्चन का मैं आपको ब्रूट फोर्स, बेटर एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन दूंगा। तो 4 महीने के लिए अगर सीरियस होना चाहते हो तो प्लीज डू एनरोल इन दिस कोर्स, एंड मिलते हैं क्लास के अंदर। ओके, सो डिक्शनरी डेटा टाइप है क्या? वही एक काम करते हैं, आ जाते हैं मेरे मस्त स्क्रीन के अंदर। ऑब्वियसली विजिबल तो हो गई। सिंपल एक आइडिया दे देता हूँ आपको। ऑक्सफर्ड की डिक्शनरी देखी है, राइट? ऑक्सफर्ड। ओके, एंड एक हिंट दे देता हूँ, डिक्शनरी के बारे में बताता हूँ पहले। जो डिक्शनरी ऑक्सफर्ड की आप डिक्शनरी खोलते हो, कुछ एग्री करते हो आप लोग मेरे से कि एक वर्ड होता है एंड हर एक वर्ड का कुछ एक मीनिंग होता है। ओके, एंड एक चीज़ अगर आपने ध्यान से दी होगी, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स वो हमेशा क्या रहते हैं? यूनिक रहते हैं। एग्री करते हो? कभी भी वर्ड आपका रिपीट नहीं होता, हमेशा यूनिक रहेंगे। बट जो अगर मैं मीनिंग की बात करता हूँ, वो पॉसिबल है कि वो रिपीट हो सके। वो पॉसिबल है क्योंकि हो सकता है कोई 2-3 वर्ड्स हो, उनका जो मीनिंग है वो सेम हो सकता है, रिपीट हो सकता है। ये सेम, ये कैसे कैसे चीज़ें स्टोर हुई है, ये मैं कह सकता हूँ एक की वैल्यू में चीज़ें स्टोर हुई है। की वैल्यू, जहाँ पे जो आपकी की है वो एक वर्ड होगा एंड जो वैल्यू होगा वो मीनिंग होगा। ये सेम की वैल्यू डिक्शनरी में भी स्टोर किया जाता है, जहाँ पे आइडिया लग गया होगा। हर एक की यूनिक रहेगी एंड हर एक मीनिंग, या हर एक मीनिंग नहीं, या जो भी मीनिंग है या जो वैल्यू है वो रिपीट हो सकता है या नहीं हो सकता। ये आपको आइडिया लगना शुरू हो गया। एंड एक बार हिंट दे देता हूँ, याद रखना कि लिस्ट के लिए हम कौन सा ब्रैकेट यूज़ करते थे? स्क्वायर ब्रैकेट। सेट्स के लिए हमने, अब मैंने आपको सिखाया नहीं है, पर सेट्स के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, जो मैं इसके अगले लेक्चर में नहीं, अगले सेक्शन में बताऊंगा। डिक्शनरी के लिए भी हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम ऐसा कुछ देंगे की एंड वैल्यू, ऐसा कुछ हम स्टार्ट करेंगे। आई होप ये आपको की वैल्यू समझ में आ गया होगा। एंड डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड पे चलते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट किए समझा देता हूँ कि कैसे करना है। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों डिक्शनरी क्यों यूज़ क्यों करें। पहली बात तो ये दिमाग में आती है, क्यों यूज़ करना है सर, काम तो पढ़ नहीं रहा हमें, क्यों इतना हम यूज़ कर रहे हैं। एक क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर करना है, या एक स्टूडेंट का पहले नेम स्टोर करना है, तो मैं लिख देता हूँ विच इज़ नेम लिख देता हूँ, मैं अपना नाम लिख देता हूँ अनिरुद्ध। ये एक नेम हो गया। एंड मैं कह रहा हूँ इसका एज भी स्टोर कर लो। चलो एज मेरी 18 तो वैसे है नहीं, बट मान के चलो। एंड जो एक जेंडर है मैं बोल देता हूँ ऑब्वियसली मेल है, और तो कुछ दिख नहीं रहा मैं। तो जेंडर नेम है, जेंडर ले लिया। ये एक स्टूडेंट का हुआ। अब लेट सपोज मैंने आपको बोला एक और स्टूडेंट का करो। अब एक और स्टूडेंट के लिए आप यह बोलोगे हाँ यार कर तो सकते हैं, कैसे करें? ऐसा कुछ ले ले, नेम 1 ले लेते। नेम 1 इज टू करके कुछ भी मैंने आपको लिख दिया, एंड वही एज 1 करके वगैरह वगैरह चलता रहेगा। मैं लिख नहीं रहा पूरा, ये आइडिया लग गया होगा। ये एक दूसरे स्टूडेंट का हुआ। अब ऐसे अगर मैं बोलता हूँ 50 स्टूडेंट का करो, कितने वेरिएबल बनाओगे फिर? 3 वेरिएबल बना रहे हो एक स्टूडेंट के लिए। अगर मैं 50 स्टूडेंट के लिए बोलूँ तो 150 वेरिएबल। अब 150 वेरिएबल बनाओगे, कितना वो हो जाएगा, कितना हार्ड हो जाएगा संभालना। तब वहाँ पे हमारे काम आते हैं डिक्शनरी डेटा टाइप। डिक्शनरी डेटा टाइप के लिए क्या कर सकते हैं? पहले वेरिएबल बना दो, आपकी इच्छा है। एक बार के लिए मैं ले रहा हूँ एक्स। ओके, पहले देंगे की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, ऐसे देते हैं। की मैं दे रहा हूँ, मैं बोल देता हूँ नेम। ये अलाउड है, कुछ भी दे सकते हो, कोई भी डेटा टाइप दे सकते हो। अभी के लिए मैं समझाने के लिए मैं स्ट्रिंग दे रहा हूँ। एंड ये मेरा की हुआ। वैल्यू देने के लिए आपको कोलन लिखना है, एंड क्या वैल्यू देनी है मैं बोल देता हूँ अनिरुद्ध। बस बन गया, डिक्शनरी बन चुकी है। और कुछ नहीं करना। प्रिंट एक्स कर देते हैं।
एंड ऑल्सो इसका मैं टाइप भी दिखा देता हूँ, विच इज टाइप ऑफ एक्स। रन करके देख लो, नेम अनिरुद्ध आ रहा है एंड क्लास एक डिक्शनरी आ रहा है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट दिमाग में डाउट हो रहा होगा कि सर ये तो सिर्फ नेम एज लिए, मतलब नेम लिया है, और भी की वैल्यू कर सकते हैं? यस, कर सकते हो। क्या करो, कॉमा दो, ले लो भाई, एज इज इक्वल टू एज कोलन 66 एंड विच इज, अगर मैं लिख देता हूँ जेंडर कोलन मेल, अलाउड है। सेव करके रन करके देख लो, आगे डिक्शनरी। एज सिंपल एज दिस, कुछ भी नहीं करना। ये मेरा एक स्टूडेंट का हुआ। अब लेट सपोज मैं आपको बोलूँ दूसरे स्टूडेंट का करो, तो क्या, वाई ले लो बस, वाई। वाई में नेम अनिरुद्ध, यहाँ पे मैं कुछ भी ले लेता हूँ, अकुल ले लेता हूँ, एज में मैंने 36 ले लिया एंड जेंडर में ऑब्वियसली मेल। अब ये मत बोलना कि सर आपने तो बोला था कि की तो यूनिक रहती है, तो इसमें भी नेम आ रहा है, इसमें भी नेम आ रहा है, वो मत करो। डिक्शनरी दोनों अलग अलग है, एक एक्स है और एक वाई है, ये याद रखना। दोनों अलग अलग डिक्शनरी है, दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है, इन दोनों में मत देखो। इसके अंदर मैं वापस नेम नहीं यूज़ कर सकता। दिखाऊं, देख लो पहले। पहले मैं एक्स को भी प्रिंट कर देता हूँ एंड मैं वाई को भी प्रिंट कर देता हूँ, चेक कर लो। ये रहा, अकुल आ गया, एज वो मेल जो भी आ रहा है। एक बार देख लेते हैं क्या करने के वाला हूँ। लेट सपोज मैंने नेम अनिरुद्ध लिया, एज 66, जेंडर मेल। व्हाट इफ आई डू, नेम मैंने वापस ले लिया एंड वापस मैं कोलन में करके ऐसे लिख देता हूँ, विच इज मुस्कान लिख दिया, ऐसे ऐसे ही कुछ भी लिख दिया। मैंने क्या बोला था कि की, जो की है, नेम एज जेंडर, ये जो की है, की वो रिपीट नहीं हो सकती, यूनिक रहेगा। पर यहाँ पे देखो मैंने तो एक नेम रिपीट कर दिया है। कौन सा नेम यूज़ करेगा? क्या अनिरुद्ध यूज़ करेगा, क्या मुस्कान यूज़ करेगा, क्या, या फिर एरर आएगा, क्या आएगा? रन करके देख लो, मुस्कान आएगा। तो याद रखना, जो भी की या तो अगर रिपीट हो रहा है तो जो आखिरी वाला होगा, अपडेटेड वाला, एकदम आखिरी वाला, वो यूज़ होगा। तो यू कैन सी नेम में क्या आ रहा है, मुस्कान आ रहा है। बट वॉट इफ आई डू कैपिटल नेम, तो याद रखना ये दोनों की अलग अलग है। स्मॉल नेम एक एन स्मॉल है और इसमें कैपिटल है, ये दोनों अलग अलग की है। इसको रन करके देख लो, ये देखो नेम में इधर मुस्कान आ रहा है और नेम में अनिरुद्ध आ रहा है, विच इज़ परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ये चलेगा। ओके। एंड फिर ये आपको डाउट आ रहा होगा, क्या इसमें पोजीशन होती है, क्या इसमें सीक्वेंस फॉर लूप चलता है, सब मैं बताऊंगा। पहले अभी के लिए इंट्रोडक्शन देख लो, अगले लेक्चर में मैं आपको सब कुछ क्लियर आउट कर दूंगा। ओके। और देखते हैं कि क्या है। एक और चीज़ दिमाग में डाउट हो रहा होगा कि सर मेरे को एक चीज़ बताओ कि नेम, चलो नेम मैंने मुस्कान हटा दिया, लेट सपोज मैं एक मार्क्स बोल रहा हूँ, मार्क्स विच इज कोलन मैंने इधर 66 लिख दिया। क्या सर वैल्यू रिपीट कर सकते हैं? देखो दोनों का 66 है, हाँ कर सकते हैं, अलाउड है। मैंने बोला था वैल्यू रिपीट कर सकते हैं, देख लो 66 66 विच इज ऑल्सो परफेक्ट। नेक्स्ट एक और डाउट, मेरे को पता है क्या क्या डाउट आने वाले हैं आप लोगों को, तो पहले ही उसको क्लियर कर देता हूँ। एक चीज़ अगर आपने देखा होगा, जो मेरी वैल्यूज़ है, ठीक है, एक बार ना इधर मैं कॉमा लगा देता हूँ। यू कैन सी, जैसे एक बार लास्ट में कॉमा लगाऊंगे ना, एक फॉर्मेट होके ना, ये की वैल्यू ऐसा हो जाएगा। ये भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई, ये भी अभी भी डिक्शनरी है, बस एक फॉर्मेट हो चुका है। तो देखो एक चीज़ अगर आपने नोटिस की होगी कि ये स्ट्रिंग है, 66 इंटीजर है, ये वापस स्ट्रिंग है, 66 वापस एक इंटीजर है। अगेन मैं पॉइंट में लेता हूँ, फ्लोट भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है रन करते। बट एक डाउट है कि सर जितने भी आपकी कीज़ है वो सारे के सारे एक स्ट्रिंग्स है, तो क्या हमेशा हमें कीज़ स्ट्रिंग्स में ही लेना है? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं नहीं लिखा, कोई भी डेटा टाइप ले सकते हो, कोई भी। तो व्हाट इफ आई डू, ऐसे ही याद रखना, कंफ्यूज करने के लिए लिख रहा हूँ। व्हाट इफ मैंने बोला की 1 है एंड जो उसकी वैल्यू है 2, ये अलाउड है। आई नो कोई सेंस नहीं बनता, पर ये अलाउड है। इफ आई रन दिस, यू कैन सी 1 एंड 2 आ रहा है, विच इज टोटली परफेक्ट, टोटली परफेक्ट। वॉट इफ आई डू 2:3, ये भी वर्क करेगा। एंड 2:3 के बाद कॉमा लगा देता हूँ तो ऊपर नीचे हो जाएगा। देख पा रहे हो? आप बोलोगे सर 2 2 बार यूज़ किया है, अरे कोई लेना देना नहीं है उसका, ध्यान से देखो, ये वैल्यू है, वैल्यू, और ये की है। की मैंने कहीं पे रिपीट नहीं की, नेम एज जेंडर मार्क्स 1 एंड 2, वैल्यू से मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू को बाहर में जाए, उसको इग्नोर करो, बस की देखो, रिपीट नहीं हो रही। 1 एंड 2 है, रन करूँगा वो भी आ रहा है, विच इज़ टोटली अगेन परफेक्ट। ओके। ऑल्सो इफ़ यू वांट, आप ये ले सकते हो, फ्लोट्स ले सकते हो, एंड जो भी आपको डेटा टाइप लगे वो ले सकते हो। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मेरे को बताना, ताकि मेरे को लगे आप लोग कर भी रहे हो नहीं। लेट मी नो, व्हाट इफ अगर मैं की एक लिस्ट ले रहा हूँ एंड जो उसकी वैल्यू है वो 55 ले रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, अगर मैं इसको रन करूँगा क्या ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, रन करके बताना। ओके, रन करके बताना। ओके, मैं रन नहीं कर रहा आप लोगों के लिए, देखते हैं कितने लोग अटेंटिव है। ओके, सो आई होप ये डिक्शनरी आपको समझ में आ चुका है कि कैसे करना है एंड कौन सी की वैल्यू ले सकते हैं। ऑब्वियसली इफ़ यू वांट,
मैं मार्क्स जो है, मार्क्स एंड जो वैल्यू है, वैल्यू को मैं कुछ भी दे सकता हूँ। मैं इधर बोल देता हूँ उसके 5 मार्क्स है, 50 में से कुछ भी डाल दिया रैंडमली, ये भी अलाउड है ये। इसको रन करके देख लो, अलाउड है। वैल्यू से मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है। एंड जो कीज़ है, कीज़ वो मैंने आपको बता दिया, स्ट्रिंग, फ्लोट या इंटीजर हो सकता है, उनके अलावा भी एक बार आप ट्राई करना। ओके, सो आई होप डिक्शनरी बनती कैसी है वो आपको क्लियर होगा एंड डोंट वरी, ये पहला लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि याद है लिस्ट के अंदर मैं बोलता हूँ जीरो इंडेक्स पे क्या है, उसकी वैल्यू निकाल के दो, तो आप क्या लिखते थे, माई लिस्ट ब्रैकेट में जीरो, एंड अगर मैं बोलता हूँ लास्ट वाला निकाल के दो तो -1। तो क्या इसमें पोजीशंस है, क्या होगा या नहीं होगा, कैसे एक्सेस करना है? अगर मैं बोलूँगा सिर्फ मेरे को अनिरुद्ध प्रिंट करके दो, तो कैसे एक्सेस करेंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एंड कैसे इसको अपडेट करना है, कैसे इसको डिलीट करना है, क्या ये म्यूटेबल है या नहीं, सब कुछ मैं नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा। एंड आई होप ये आपको क्लियर होगा डिक्शनरी कैसे बनाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पे ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा।